बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बस अब बहू आएगी, सब संभाल लेगी। मैं तो रसोई के हल्दी मिर्च मसालों का ध्यान रखते रखते थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, पहले बहू को घर तो आ जाने दो। ये क्यों ख्याली पुलाव पका रही हो? तुम्हें पता भी है कि आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी के कामों में रुचि तो ना के बराबर रह गई है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बहू आए और उसके बाद भी सारे काम तुम्हें ही निपटाने पड़े। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल घरेलू लड़कियाँ ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ। आदमी जिस चीज़ को खोजने की कोशिश करता है, उसे आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाती है। अब तुम देखना, मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आऊँगी ना, जो रसोई के साथ साथ पूरे घर को बहुत ही खुशी से संभाल ले। चलो, ऐसा ही हो। बड़ी खुशी की बात है भाग्यवान। मैं भी चाहता हूँ कि घर में ऐसी बहू आए जो हमें बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना के दे। अब नरेश और शांति अपने बेटे पंकज के लिए घरेलू और सुशील पढ़ी लिखी लड़की खोजने की छानबीन शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे ही होते होते आखिरकार एक लड़की प्रतिभा का रिश्ता उन्हें मिल ही जाता है। फिर शादी के बाद पहली रसोई में। मम्मी जी, ये क्या है? घर में मसाले तो है ही नहीं। बिना मसालों के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, सब मसाले तो हैं घर में। तू बता, तुझे क्या चाहिए, मैं निकाल कर देती हूँ। मम्मी जी, मैं नमक हल्दी मिर्ची की बात नहीं कर रही। मैं हर रेसिपी के मसाले अलग बना के रखती हूँ। उससे खाने में स्पेशल टेस्ट आता है। अच्छा, तो ठीक है बेटा, तू लिस्ट बना दे। तू जो कहेगी मैं मंगवा दूंगी। अब सास के कहने पर प्रतिभा साबित मसालों की एक लंबी लिस्ट अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! अरे बेटा, हमें घर में खाने के लिए मसाले चाहिए, पूरे ढाबे के लिए नहीं। अरे ये तो बस 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। आप टेंशन न लो मम्मी जी। और हाँ, आप मसालों के साथ साथ 1 दर्जन डिब्बे भी मंगवा देना। मसाले रखने के लिए डिब्बे भी तो चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक है। अरे भाग्यवान, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब तुम ही तो चाहती थी कि घर में तेल मसालों का हिसाब रखने वाली बहू आ जाए। तो देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू ने आते ही सबसे पहले मसालों पर धावा बोला। आप चुप ही रहिए, हर समय मस्खरी किया करते हैं। मम्मी जी, आज मैं घर में सबके लिए सांभर वड़ा बना दूं? सबको पसंद तो है ना घर में? हाँ बेटा, सांभर वड़ा तो सबको पसंद है घर में। पर तू बनाएगी कैसे? घर में सांभर मसाला तो है नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको बाजार के मसाले नहीं खाने पड़ेंगे, मैं खुद अपने आप मसाले तैयार करूँगी। ठीक है बेटा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब प्रतिभा रसोई में जाती है और सबसे पहले होममेड सांभर मसाला तैयार करती है। कई सारे मसालों को मिलाकर वो झटपट सांभर मसाला तैयार कर लेती है। अब इतनी देर मशक्कत करने के बाद आखिरकार सांभर वड़ा तैयार हो ही जाता है। बेटा प्रतिभा, 2 बज गया है, खाना बन गया हो तो लगा दो बेटा। तुम्हारे ससुर जी बहुत देर से खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। बस मम्मी जी, मैं गरम गरम बड़े उतार रही हूँ, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। अब काफ़ी देर इंतजार के बाद सब खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सबके सामने सांभर वड़ा आ भी जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही शांति सांभर का पहला चम्मच खाती है, उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। अरे ये कैसा सांभर बनाया है? ऐसा क्या डाल दिया इसमें? कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? टेस्ट नहीं आ रहा? आपको ना बाजार के मसाले की खाने की आदत पड़ गई है। एक एक चुनकर मैंने मसाला बनाया है। आपको तो मेरे एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए, उल्टा बातें बना रहे हैं। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, अच्छा तो बना है। हाँ बेटा, तू टेस्ट को नहीं बहू की मेहनत को देख।
इतनी खुशी खुशी उसने पहले सांभर मसाला बनाया, फिर हमारे लिए सांभर बड़ा बनाया। अरे बेटा, ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं जो घर का काम, रसोई का काम खुशी खुशी करें। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बीवी सारा काम खुशी खुशी करती है। थैंक यू पापा जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को पसंद आया ना? अब से मैं घर पे ही मसाले तैयार करके सारी डिशेस बनाया करूँगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। और बहू, तू इस पंकज की बातों को दिल से मत लगाया कर, तेरा जो मन करे वो कर। अब ससुर की बातें सुनकर प्रतिभा रसोई में जाती है और खुशी खुशी बड़े तलने लगती है। पापा, ये कितना गंदा बेस्वाद खाना बना है और आप उसे शाबाशी दे रहे हैं। अरे बेटा, तू समझता नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता, उसे बुरा लगेगा ना। फिर 2 दिन बाद, हे भगवान, बहू ने क्या हाल बना दिया है रसोई का। हर जगह मसाले के डब्बे नजर आते हैं और सब सामान कहाँ चला गया? और इतने सारे मसाले इस्तेमाल कहाँ होंगे? मम्मी जी देखिए ना, मैंने सब पर लिखकर नाम भी चिपका दिया है। ये चाय का मसाला, ये दाल का मसाला, ये सांभर मसाला, ये इडली मसाला। अरे बस कर बेटा, बस कर। अरे इतने दिनों से मैं खाना बना रही हूँ, मुझे तो इतने सारे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं सारी रसोई मसाले से भर दूँगी तो बाकी सामान मैं कहाँ रखूँगी? और ये खीर मसाला क्या होता है? अरे मम्मी जी, आप खीर मसाला नहीं जानती? अरे खीर मसाला में मैंने इलायची, लौंग और ड्राई फ्रूट्स पीस कर एक पाउडर तैयार कर दिया है, ताकि जब भी खीर बनानी हो बस 2 बड़े चम्मच मसाला डालो और खीर तैयार। और बाकी के सामानों की आप चिंता ना करिए। मैंने देखिए यहाँ रख दिए हैं कि जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो झट से उठाओ और काम करो। अरे बहू, पर वो चाय पत्ती का मसाला, दाल के डब्बे, वो कहाँ गए? मम्मी जी, ये डाइनिंग टेबल की 2 चेयर्स का इस्तेमाल होता ही नहीं था, इसलिए मैं उनको किचन में ले आई और इन पर डिब्बे रख दिए। अब देखिए मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं। अब बहू की बात सुनकर सास शांति अपना सर पकड़ लेती है। अरे ये टेढ़े मेढ़े मसाले मिलाकर बेस्वाद खाना तो बनाती है, अब इसने मेरी रसोई का तो सत्यानाश करके रखा है। पता नहीं किस घड़ी मैंने इसको अन्नपूर्णा कहा था, इसने तो अन्नपूर्णा का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। आज मेरा बॉस शाम को खाने पर आने वाला है, प्लीज माँ आज आप खाना बना देना। ठीक है बेटा, मैं खाना बना दूंगी, तू चिंता मत कर। फिर शाम को, माँ बॉस आ गए हैं, खाना तैयार है ना? अरे माँ से क्यों पूछ रहे हो? मेरे होते हुए माँ जी खाना बनाएंगी क्या? वाह वाह भाभी जी, क्या संस्कार हैं आपके। आइए बैठिए आप लोग डाइनिंग टेबल पे, मैं खाना लगाती हूँ। अरे यार, ये डाइनिंग टेबल का क्या हाल बना रखा है, पूरी टेबल पर बर्तन लाद रखे हैं। आइए ना सर, बैठिए। अब अपने बॉस को बिठाने के बाद पंकज जैसे ही अपने बैठने के लिए चेयर खींचता है तो वह देखता है कि उस पर मसालों के डिब्बे भरे रखे हैं। ये क्या प्रतिभा, पूरे किचन का सामान डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया है क्या? अरे पंकज, हो जाता है कभी कभी, बैठो ना। फिर थोड़ी देर बाद प्रतिभा सबके लिए खाना लगाती है। अब जैसा कि पंकज को उम्मीद थी, वैसा ही रोज की तरह खाना डिजास्टर बनाती है। भाभी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन से शेफ को फॉलो कर रही हैं। मैंने इतना डिफरेंट टेस्ट और यूनिक खाना पहली बार खाया है। और ये अरहर की दाल में काजू के टुकड़े, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, खाना तो दूर की बात है। भाई साहब, मैं किसी शेफ को फॉलो नहीं करती, मैं ना खुद ही सारे मसाले घर पर बनाती हूँ। आपको पसंद है ना, तो मैं थोड़े से मसाले आपको भी पैक करके दे देती हूँ। भाभी जी से खाने में डलवाइएगा, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। बस भाभी जी, आप ये बता दीजिए कि खाने में क्या क्या डाला है, कि ये पता रहे कि खाने में क्या नहीं डालना है। जी भाभी जी, मजाक कर रहा था, मजाक। आप पैक कर दो मसाले। फिर बॉस के जाने के बाद, अरे मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि खाना बना देना, तो खाना प्रतिभा से क्यों बनवाया? अब मेहमानों को ऐसा खाना, जो खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतरता, भला मेहमान उसको कैसे खाएंगे? और ऊपर से आपकी बहू ने मसाले पैक करके ऐसे दिए जैसे ये संजीव कपूर से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। अरे भाग्यवान, ये कैसा रिवाज है
इस साइड टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर क्यों रख दिया है? अरे मुझसे मत पूछिए आप, मैं भला क्यों साइड टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर रखने लगी। अरे ये तो आपकी बहू के कारनामे हैं। पूरी रसोई तो उसने मसालों से भर रखी है और रसोई का सामान पूरे घर में बिखेर रखा है। मैं ऐसे काम नहीं करती। मेरे पास एक आइडिया है माँ, ये ऐसे तो नहीं सुधरने वाली। हम ऐसा करते हैं, रसोई का सारा सामान मिक्सर जूसर ग्राइंडर डब्बे सब इसके कमरे में इसके बेड पर सजा देते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे माँ जी, ये मिक्सर जूसर डब्बे ये सब मेरे बेड पर क्यों सजा रखे हैं? सोने के लिए तो जगह ही नहीं बची। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, ये डब्बे तेरे बेड पर रखे हैं ना, तो साइड में खिसका कर सो जा, क्या फर्क पड़ता है। अब सास के जाने के बाद प्रतिभा जैसे ही अपनी अलमारी खोलती है तो अलमारी के अंदर उसे रखा हुआ मिक्सर और क्रॉकरीज दिखाई देती हैं। अरे पंकज जी, ये क्या हो रहा है? जहाँ देखो रसोई का सामान बिखरा पड़ा है मेरे कमरे में, जहाँ देखो वहीं। अरे रसोई का सामान रसोई में ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कि रसोई का सामान रसोई में रखा जाता है, लेकिन पूरे घर में रसोई का सामान फैलाने वाली तो तुम ही थी ना। अब तुम्हारे कमरे में सामान रख गया तो तुम्हें दिक्कत होने लगी। जब तक तुम किचन से इन बेमतलब मसालों के डब्बे नहीं बाहर फेंकोगी, ये सामान सब तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें अपने मसाले ज्यादा प्यारे हैं या कमरा? अब पति की बात प्रतिभा की समझ में आ जाती है और वह बेमतलब मसालों को निकालकर बाहर कर देती है और सास के कहे अनुसार हल्दी नमक धनिया मिर्च मसालों से खाना बनाने लगती है। और फिर पूरे घर में बाकी बिखरा हुआ रसोई का सामान रसोई में चला जाता है और पूरे घर वालों की ये मसालों की टेंशन भी खत्म हो जाती है।